बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मदर स्मॉल किचन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चले आज की वीडियो बनाते हैं। ये जो एक दो दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, जो चटनियाँ बनाई थी, इमली की चटनी, इमली और केरी की चटनी और साथ में अमचूर की चटनी। तो ये उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म थी, बॉल में डाल नहीं सकती, डिब्बे में, सॉरी, कंटेनर में। ये इसका 3 से 4 साल पुराना कंटेनर है। इसमें खजूर का हलवा आया था दुबई से, तो मैं इसी में रखती हूँ। ये बड़ी ज़बरदस्त कंटेनर है, ख़राब ही नहीं होता, पूरा साल रहता है इसमें। तो उसको उसी बड़े वाले कंटेनर में डाल दिया इमली की चटनी को। और अब ये छोटे सा दूसरा कंटेनर है मेरे पास। सॉरी जी, गलती हो गई। मेरे पास दूसरा कोई नहीं था घर में, खाली ना न्यूट्रेला का ना किसी और चीज़ का, यही जो केरी की चटनी से खाली हुआ था, उसी में मैं अमचूर की चटनी डाल रही हूँ। और इसको फ्रिज में मैं सेव कर लूँगी। इसमें गीला चम्मच और लकड़ी का चम्मच मैं नहीं लगाती, सिर्फ अगर निकालती हूँ स्टील की चम्मच से, और या जो वो सूप वाली की तरह, या बच्चों के जो छोटे छोटे स्पून होते हैं प्लास्टिक वाले, उसी से साफ से निकाल लेती हूँ। लेकिन ज़्यादातर स्टील वाला यूज़ करती हूँ। तो इसको कंटेनरों में बिल्कुल ठंडा करके पूरा एक दिन गलती से अपनी ही उंगली उसमें लगाई थी, लेकिन फिर जो होना था वो हो गया था। इसको महफूज करें, बिल्कुल ख़राब नहीं होती। चलिए आपको दिखाते हुए आज बनाई है चने की दाल। बिल्कुल सिंपल। 2 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, 2 अदद सब्ज़ मिर्च, थोड़ा सा धनिया, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चमचा, ज़ीरा धनिया 1 चमचा, 1 टीस्पून, सॉरी, 1 टीस्पून नमक हस्ब ज़ायक़ा, इसलिए कि मैंने दाल में उबलते हुए डाला था। ये है मिक्स मसाला थोड़ा सा, और साथ में हल्दी पिंच। मेरे पास दाल वाला मसाला भी था, डब्बे वाला, लेकिन वो बच्चों को ज़्यादा नहीं पसंद, इसलिए मैं कभी एक मसाला कभी दूसरा मसाला डाल लेती। और जो ये मिक्स मसाला मैं सालन वाला कहती हूँ ना, ये मैंने घर में ख़ुद बनाया हुआ है। तो ये बहुत मज़े का है। इसमें कढ़ाई मसाला और तिक्का मसाला, सीख कबाब मसाला, सारे मसाले 2-2 से 3-3 चम्मच डाल के यूज़ करने के लिए रखे हुए थे, वो इसी में डाल दिए। और अब मैं सालन में डाल रही हूँ। बहुत मज़े का सालन बनता है। चलो अपनी वीडियो पे आते हैं। जो सालन बनानी है, अब एक कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया, उसको थोड़ी सी तेज़ आंच पे रख दिया ताकि ऑयल गर्म हो जाए। फिर उसकी आंच हल्की कर दी। उसमें 2 अदद प्याज डाल दिए जो रफली काटे हुए थे। फिर लहसुन अदरक साथ में डाल दिया। प्याज थोड़ा कच्चा था, लेकिन लहसुन अदरक फ्राई हो गया था, वो अंदर से खुद ही पता चल जाता है कि ये फ्राई हो गया है। ऊपर से टमाटर और सब्ज़ धनिया और 2 अदद मिर्चें साथ में डाल दी। सब्ज़ धनिया थोड़ा और भी डालना है मैंने, इसलिए कि इसमें जब इसका पकते हुए अरोमा तैयार होता है ना, तो उसी वक्त मज़ा आता है। फिर ऊपर से थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए डाले, वो ठीक है, लेकिन मैं इस तरह बनाते हुए डालती हूँ, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब टमाटर के साथ के ऊपर टमाटर डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स किया, थोड़ा सा पानी डाला, वो आपको दिखाया नहीं, लेकिन जब हल्का सा नरम हो, ऊपर से मसाले डाल दिए। फिर उसको जल्दी जल्दी चम्मच चला लिया। सॉरी, आज बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही मुझसे। और अब इसमें दाल वाला पानी डाल दिया। दाल अलग निकाल लिया है और पानी अलग निकाल लिया। पानी को बिल्कुल ज़ाया ना करें, इसमें सारा टेस्ट होता है दाल का। अब हमारे टमाटरों ने तकरीबन 10 से 15 मिनट लिए थे। वैसे मैं कद्दूकश कर लेती हूँ, लेकिन टमाटो के लिए, सॉरी, लेकिन दाल के लिए मुझे कद्दूकश किया हुआ अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए उसने टाइम ज़्यादा लिया। ये थोड़े बड़े टमाटर है, लेकिन अंदर से थोड़े कच्चे हैं, तो अच्छा है, जल्दी ख़राब नहीं होते। अगर पकाने में टाइम ले लेकिन ख़राब नहीं होते, तो इस वजह से मुझे पसंद है। और इस दफ़ा हमारी चने की दाल बहुत ज़बरदस्त आई है। एक ही उबाल से पक जाती है। जब एक सीटी आ जाती है तो मैं कुकर को आग बंद करके इसको खोल लेती हूँ, वरना थोड़ी देर ज़्यादा रहे तो फिर ख़राब हो जाती है। बहुत अच्छी दाल आई है। तो इसको तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने भिगो के रख दिया था नॉर्मल, और फिर इसको सिर्फ एक सीटी दे के इसका फ्लेम बंद कर दिया। और जब 10 से 15 मिनट बाद खोल लिया कुकर, तो ये पका हुआ बिल्कुल तैयार था। सिर्फ तड़के की ज़रूरत थी। अब तड़का लगा लिया और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे रख दिया, ताकि ये अच्छी तरह दम में पक जाए। जो हल्का सा कसर तो नहीं था, लेकिन ये मसाले इसमें आ जाते हैं। बहुत मज़े की दाल आई है। मेरा तो दिल था इसमें शामी कबाब बना लूँगी इस दाल से, लेकिन अब नहीं, शामी कबाब के लिए मैं दूसरा लेके आऊँगी, इसलिए कि ये मुझे सालन के लिए बहुत पसंद आया है। बहुत मज़े का है। ये हमने इस्लामाबाद में जो कराची कंपनी में एक दुकान है, वहाँ से लेके, बड़ी मज़े की है। पंजाब राइस नाम है मेरे ख़्याल में उसका, उसी से लिए। बड़ी अच्छी दाल है। और इसके ऊपर मक्खन डाल दिया, और साथ में ये सलाद और
ये बैंगन की रेसिपी अभी आ रही है। आपको पहले दिख गए लेकिन रेसिपी अभी आ रही है आपके सामने। ये 2 चम्मच मैंने बेसन ले लिया, आपके सामने है। ये हल्दी 1 पिंच, थोड़ी सी हल्दी थोड़ी सी अच्छी होती है, इसलिए कि फिर सारे बर्तन पीले पीले हो जाते हैं। तो ये घर वाली हल्दी है तो थोड़ी ही सही है। ये ज़ीरा धनिया कुटा हुआ भुना हुआ, और वही सालन वाला मसाला। मेरा दिल था कि मैं तिक्के वाला मसाला ले लूँ, लेकिन ये जब फ्राई हो जाते हैं तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही नॉर्मल मसाला डाल दिया। और ये है चिली फ्लेक्स, और नमक हस्ब ज़ायक़ा ले लें, इसलिए सबकी पसंद होती है नमक। लेकिन ये जब फ्राई हो जाता है तो इसमें थोड़ा नमक अब लगता है कि तेज़ हो गया है, तो मैं थोड़ा कम ही डालती हूँ। और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। अगर बेसन आपको ज़्यादा लगे तो आप लोग कम ही डालते। ये मेरे पास दोपहर का मसाला पड़ा हुआ था तो ये भी डाल दिया। दोपहर को मैंने इसमें फ्राई की हुई भिंडियाँ बनाई थी तो उससे रह गया था थोड़ा सा, वो भी डाल दिया। अगर ये मसाला रह जाए आपके पास और दोबारा आपने बैंगन या भिंडी या कुछ ना बनाना हो तो आप इसको कड़ी में भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल कड़ी वाले मसाले ही होते हैं, तो उसी में अगर यूज़ करें तो अच्छा है। आजकल बैंगन सही नहीं आ रहे, उसमें बहुत ज़्यादा कीड़ा होता है। लेकिन ये मैं गाँव से घर से लाई हूँ तो ये बहुत मज़े के थे, अंदर से बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह नरम थे। 1-2 में आए थे लेकिन वो बाज़ार वाले थे, ये घर वाले जो थे सारे साफ़ थे। इस वजह से कि ये गर्मियों में लगाए थे, एक दफ़ा इसके पौधों की कटाई करके दोबारा मेरे ख्याल में निकले हैं, तो बहुत मज़े के बनते हैं। और है भी कच्चे और मीठे मीठे से, घर की सब्ज़ी वैसी ही अच्छी होती है। तो अब इसको काट लिया है, जिसमें कीड़ा लगा हुआ था उस बेचारे को हटा दिया। अब इसमें मैं मसाला भर दूंगी। ये जिस वक्त खाने हो उसी वक्त इसको बनाना पड़ता है। इस वजह से अगर ये 10 से 15 मिनट भी रहे इस तरह तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, सोगी सोगी, फिर बच्चों को पसंद नहीं आते। तो मैं इसको जब खाना टेबल पे रख लेती हूँ उसके बाद मैं इसको बनाती हूँ, इसलिए कि एक एक को आवाज़ दे दे के जितना टाइम वो लोग आने में लगाते उसी देर में ये भी बन जाते हैं। तो अब ये मैं बना रही हूँ। ऑयल मेरा गर्म है, सरसों का ऑयल मैंने गर्म किया था। इस तरह की फ्राई की हुई चीज़ें जो हुई थी ना वो सरसों के ऑयल में अच्छी लगती हैं। तो आजकल तो हमारे पास है, फिर इंशाल्लाह ले लेंगे और नहीं, ताज़ा ले लेंगे। ये घर का सरसों आया था, मस्टर्ड जिसको कहते हैं लोग, हम तो सरसों उसको उस अपने ही तेल निकाला हुआ है सरसों का, तो बहुत मज़े के हैं। तो इसी में फ्राई करें, इसी में सब्ज़ी बनाए। लोग तो इसमें वो क्या कहते हैं उसको, गुनसाखी वगैरह जो आटे की, गंदम के आटे की और गुड़ की बनती है वो भी बनाते हैं। मीठे सी टिक्कियाँ होती है तो वो भी बड़ी अच्छी उसमें बनती है। लेकिन मेरे बच्चों को नहीं पसंद, वो फिर कहते हैं कि इसमें ऑयल का टेस्ट आ रहा है। तो हम सिर्फ सब्ज़ियाँ पकाने के लिए यूज़ करते हैं। कभी कभी गलती से सालन में भी डाल लेती हूँ, लेकिन कहती नहीं हूँ। अगर किसी को पता चल जाए कि इसको सब्ज़ी में, सालन में डाला हुआ है या चावल में, तो फिर वो नहीं खाते, और जब पता ना हो तो खा लेते हैं। ये लिए सलाद, अमरूद, मूली और हरा धनिया और मूली के पत्ते हैं साथ में। दूसरी तरफ प्याज, बैंगन और बंद गोभी। ये हमारा शाम का डिनर बिल्कुल सादा सिंपल तैयार है। बहुत मज़े का बनता है, आप लोग भी ट्राई करें। दाल भी तो हर किसी को तरीका आता है, लेकिन हम इसी तरह बैंगन भिंडी बनाते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, बच्चों को भी पसंद, लेकिन ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश गर्म। और अब है आपके सामने एयरपोर्ट की वीडियो। ये है एयरपोर्ट इस्लामाबाद। हमारे घर से माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, 4 लोग उम्र पे गए थे। तो नंद और उसका मियाँ और देवर देवरानी, नहीं बड़े वाले जेठ और जेठानी, सॉरी इनमें मैं गलती करती हूँ, जेठ और जेठानी दूसरे नंबर वाली। तो वो लोग उम्रे से आ रहे थे तो हम एयरपोर्ट आए थे। हमारा एयरपोर्ट बहुत ज़बरदस्त है, इस्लामाबाद का, बहुत मज़े का है। तो मेरी बेटी ने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं। जब तक वो लोग नहीं थे, वो लैंडिंग में, उसके लैंडिंग में तकरीबन आधा घंटा था। जहाज़ ऊपर घूम रही थी लेकिन नीचे आने में टाइम था, तो उसी टाइम में उसने वीडियो बना ली। आप लोग भी देखें, इतनी अच्छी है, इतनी साफ़ सुथरी, और माहौल भी अच्छा है, और इतनी ग्रीनली है, और नया बना है तो अच्छा लगता है। मैं तो जब भी आती हूँ दिल करता है बस थोड़ी देर बैठ जाओ, यहीं रह जाओ, बड़ा साफ़ सुथरा है। ये उसने सारे एयरपोर्ट की वीडियो बनाई थी। ये एरोप्लेन उन लोगों का था, हाँ, जो आ गया था, ऊपर खड़ी हुई थी, पता नहीं कौन सी मंजिल पे अपने भाई के साथ गई थी। मैं तो नीचे थी, इसलिए कि ये सीढ़ियाँ चढ़ना और लिफ्टों पे चढ़ना बहुत ज़्यादा रश था, तो मैं साथ नहीं गई थी, वो अपने बड़े भाई के साथ गई थी।
तो सबकी वीडियो बना रही थी कि वो लोग सामान से जहाज़ से सामान आ रहे, वो सीढ़ियाँ लग गई थी कि इसमें अब पैसेंजर आएंगे ये और वो। मैं बस आप देखती जाओ, हम नीचे है, हम नीचे ही टीके। हम लोगों को देख रहे थे, बड़े प्यारे प्यारे लोग आए थे, वो तकरीबन उम्र के लोग थे। हर बंदे के हाथ में हार और फूल थे, हाथ इतने मज़े की फूलों की खुशबू थी, और हर बंदे के चेहरे पे खुशी थी कि अभी मेरा बेटा आएगा, अभी बेटी आएगी। ये इतनी खुशी का टाइम होता है कि कभी कभी तो इंसान को रोना भी आ जाता है। तो हमें तो बहुत मज़ा आया। और ये है रनवे, रनवे पे बिल्ली भी जहाज़ के साथ दौड़ रही है, इसका भी दिल करता है। ये ले भाई हमारी प्यारी सी एयरपोर्ट, और ये बाहर पार्किंग है, सारी पार्किंग। ये हमने वीडियो थोड़ी छोटी कर ली, बहुत बड़ी थी, तो सोचा थोड़ा सा मुख्तसर करके, बस आप हो सकता है सब ने देखा हो एयरपोर्ट, लेकिन हम फिर भी कोशिश करके आपको दिखाते हैं। अब हम जा रहे हैं गांव, और ये है मोटरवे पे बड़ा मज़े का सफ़र। बड़ी खुशी खुशी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सब कर रहे थे। हाजी साहब तो कार में बैठ गए सारे, और हम बच्चे और हमारे जो छोटे छोटे बेटे बेटियां, हम सब हाईएस में बैठ गए, और अपनी अपनी हज की और उम्रों की बातें इंजॉय कर रहे थे। हम ये करते थे, हम वो करते थे। इसी तरह का होता है, इस तरह बड़ा माहौल बड़ा अच्छा होता है। जब ये कोई उम्रे पे जाता है या हज पे, तो वो सारी यादें ताज़ा हो जाती है। तो उस दिन हमारी भी यादें ताज़ा हो गई थी, और बस घर पहुंच गए। ये घर में खाना बना था, ये था सरसों का साग, और ये चिकन बना था दोपहर के खाने के लिए। जितने हम 30 से 40 लोग थे तकरीबन, घर के ही लोग थे, तो उनके लिए बस जब रात में मेरी देवरानी जेठानियों ने रात को ही खाना बनाया था। मैं तो मुफ्तखोरी सुबह बस एयरपोर्ट पहुंच के गाँव आ गई, और उन लोगों ने इतनी मेहनत करके इतना अच्छा खाना बनाया था। ये दाल बनाई थी चने की, हमारे यहाँ बनता है दाल और साग। जब साग का मौसम हो, साग साग भिंडी बैंगन का मौसम हो, सब्ज़ी बनती है, लेकिन दाल और चिकन दोपहर को लाजमी बनते हैं। जब कोई इस तरह दावत होती है, या कोई बाहर से आता है, या कोई मेहमान होते हैं इस तरह घर के जो नज़दीक नज़दीक होते हैं कि एक दो दिन के लिए आना है, तो उनके लिए दोपहर को लाजमी चिकन के साथ या गोश्त के साथ दाल बनती है। और ये सरसों का साग भी हमारे अपने घर का है। वो दूसरा पालक मेथी का बाहर का था, और सरसों का घर का है। बड़ा मीठा था, लगता ही नहीं था कि ये सरसों का है। अब ये है चिकन का सालन, इसलिए कि हम खाना लगा रहे हैं। तो बच्ची से कहा कि आ जाओ भाई, इसकी थोड़ी सी वीडियो बना लो, इसलिए कि ये तो बरकत का खाना है, वही उम्रे का है, कारी साहब के घर का खैरात है। तो बस ये तक खाना बहुत मज़े का बना था, बहुत मज़े का बना था। और ये है पालक मेथी का साग, हमारे यहाँ ऐसा ही साग बनता है। हम साग इसी को कहते हैं, उसको तो हम अलग से सरसों का साग कहते हैं। और ये दाल सबको बहुत पसंद आया था खाना। और एक दिन तो एक खुशी का दिन तो होता है, सब मिल बैठ के खाते हैं। अगर किसी को अच्छा ना भी मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन ये इतना ज़्यादा था कि शाम तक चला है खाना, जो भी आता था खाना खाता था। ये सब आपके सामने था। आप लोग भी मेरी वाली रेसिपी भी ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।